नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात घुसपैठिए के सहारे शाह के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के आड़ में कहीं किशनगंज का टी गार्डन तो नहीं है, या फिर बिहार के सबसे उपजाऊ खेती या उपजाऊ भूमि किशनगंज में है, जहाँ कई ऐसी खेती होती है जो बिहार के अन्य हिस्सों में नहीं होता है। स्ट्रॉबेरी वहीं होता है, अनानास की खेती वहीं होती है। टी गार्डन के अलावा कई नकदी फसल उस इलाके में होता है। वहां किसान की समृद्धि आप देख कर हैरान रह जाएंगे। जमीन तो भाई हिंदुओं का है, खेत खलिहान में मुसलमान खेती करते हैं ना। तो क्या ये माना जाए कि शाह की सियासत घुसपैठियों के सहारे किशनगंज के सबसे उपजाऊ भूमि पर नजर तो नहीं है? क्योंकि 11 वर्षों से बिहार और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। घुसपैठियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए और किए जाते भी रहे। चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से ग्राउंड जीरो तक कोशिश उन्होंने की, फिर भी एक भी घुसपैठियों को वो खोज नहीं पाए। आखिर किस घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं साहब? और अगर वो घुसपैठिया है तो जिम्मेवार कौन है? 11 वर्षों से केंद्र की सरकार बीजेपी की है, केंद्र की सरकार मोदी की है, और उस बॉर्डर पे भारत सरकार की फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां मौजूद है। पूरी कंपनी वहां तैनात थी। तो फिर अगर एक भी घुसपैठिया इस तरफ आ रहा है तो किसकी जिम्मेवारी है उसको रोकना? बड़ा सवाल है ना कि भाई आप कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, जो कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, तब फिर हम उस पर चर्चा करते हैं कि शाह ने कुछ कहा है और कुछ बातें तेजस्वी ने भी कहा है। हालांकि ओवैसी की अभी तक कोई रिएक्शन ओवैसी का नहीं आया। अब समझ जाइए कि आखिर सीमांचल को लेकर क्या चीजें चल रही हैं। सीमांचल का मतलब सिर्फ किशनगंज नहीं है, सीमांचल का मतलब पूर्णिया भी है, सीमांचल का मतलब अररिया भी है, कटिहार भी है। तो क्या हमारा जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जूट का फैक्ट्री, जूट मतलब जितने नकदी तरीके की खेती होती है सबका वो इलाका है। कहीं इशारे में उस इलाके पर अडानी और अंबानी के लिए कुछ स्कोप तो नहीं देखा जा रहा है। चलिए पहले जरा सुन लीजिए शाह और तेजस्वी ने क्या कहा। कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। और ये पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट में ये स्पष्ट बता दिया है कि बिहार में कोई भी घुसपैठिया नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने बताया है।
और अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो आप गृह मंत्री हैं। और नीचे कीजिए माइक क्या आपकी बिहार में 21 साल से सरकार चल रही है, क्या कर रहा है आपका देश में राज है, तो अगर आया भी है तो ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने ठीक से नहीं निभाई। तो ये जहाँ चुनाव होता है इस तरह के बकवास और बेकार की बातें आपस में लड़ाने का काम भाजपा के लोग जो है करते हैं। तो आपने सुना, बात सिर्फ घुसपैठियों की कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने वादा किया था इलेक्शन में कि हम एक एक को बाहर करेंगे। आखिर किसने रोका था 10 वर्षों तक? क्या नीतीश कुमार ने रोका था? क्या नीतीश कुमार की वजह से आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे? और लगातार ये बिहार में आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार रही है, किसने रोका है? बड़ा सवाल है। और कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो घुसपैठियों के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ, हर कोई भारतीयों के साथ जरूर खड़ा है। मुसलमान मतलब घुसपैठी, आपकी समझ और सोच हो सकती है। यह मुसलमान कोई विदेश से नहीं आया, यहाँ रहने वाले मुसलमान अधिकांश भारतीय हैं। हालांकि किशनगंज में जाएंगे तो कई आपको अफगानिस्तान के मुसलमान भी मिल जाएंगे, कई आपको टर्की के मुसलमान भी मिल जाएंगे, अलग अलग मुस्लिम कंट्री के रेस के मुसलमान वहां मिल जाएंगे। लेकिन वो मुसलमान आजादी के बाद बांग्लादेश के माध्यम से नहीं आया, वो आजादी से बरसों पहले कोई घोड़ा का व्यापार करने के लिए आया था, कोई मसाला का व्यापार करने को लेकर आया था, और वो लोग वर्षों से बच गए हैं, वहां बसे हुए हैं। उसकी अपनी एक जद्दोजहद है, एक अपना संघर्ष है। जिस राष्ट्रभूमि को वो छोड़कर आज जिस राष्ट्रभूमि में अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज वो राष्ट्र उनसे अपने होने और नहीं होने का सवाल पूछ रहा है। बहुत तेरे सवाल है, लेकिन तमाम सवालों में एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर सीमांचल के सहारे भारत की सरकार केंद्र शासित राज्य बनाने की बात सोच रही है, तो एक बड़ा बात ये भी है कि बिहार के सबसे उपजाऊ और सबसे नकदी फसल वाला इलाका वो सीमांचल का वही इलाका है। चाहे वो किशनगंज हो, चाहे वो अररिया हो, चाहे वो फारबिसगंज हो, जाइए देखिए जितने इंडस्ट्री आपको फारबिसगंज में मिल जाएगा, चाहे पूर्णिया हो। यही तो हार्ट है बिहार का, जो एक अलग बिहार दिखता है। तो कह सकते हैं शाह का इशारा भले ही घुसपैठी हो, बात घुसपैठी की वो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो उस रीजन से बिहार के लोगों का एक अलग रिश्ता भी है, और वो रिश्ता तोड़ने की साजिश तो नहीं है केंद्र शासित राज्य के सहारे, वजह जो भी हो। लेकिन एक वजह तो साफ है कि शाह सियासत कर रहे हैं, और यह शाह की सियासत का असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितना पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन इस सियासत शाह के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब किशनगंज से लगातार कांग्रेस चुनाव जीत रहा है, तो आप उसको कंस्टिट्यूंसी से ही बाहर कर दीजिए, ये आपकी मंशा हो सकती है। अररिया तो आप ही जीत रहे हैं, पूर्णिया भी जीतते आ रहे थे, कटिहार इस बार जीत गए, पहले आप ही जीतते आ रहे थे। मतलब जहां अगर बीजेपी चुनाव जीत नहीं रही है, वहां का पूरा डेमोग्राफी भी बदल देना है, कहीं ये तो साजिश नहीं है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अमित शाह की इस यात्रा का, लेकिन तमाम सवालों के बीच सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर बिहार के दो टुकड़े की ये साजिश तो नहीं है? क्या शाह और मोदी देश राज्य के बिहार के उस इलाकों का टुकड़ा करके कुछ और तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि टी गार्डन भी वही है। दार्जिलिंग के बाद पूरे दुनिया में, देश में कहीं टी गार्डन है तो किशनगंज में ही है। बड़ा जबरदस्त डेवलप किया है टी गार्डन। अनानास की खेती तो कहिए मत, किलोमीटर तक किसान यहाँ अनानास की खेती करते हैं। वहां की उर्वरा भूमि सोना उगलता है। स्ट्रॉबेरी क्या कह सकते हैं। पंजाब के खरीदार बिहार आते हैं अनानास खरीदने के लिए, इस तरीके से। फिर बाकी इलाकों में मक्का, कहने की बात। तो क्या वो जो नकदी फसल है, जो फसल बिहार की रीढ़ है,
कह सकते हैं कि एक मजबूत इकोनॉमी आधार बेस पे हुआ है। वहाँ के किसान खुशहाल किसान है, वहाँ के किसान दिल्ली पंजाब नहीं जाते, वहाँ के मजदूर दिल्ली पंजाब नहीं जाते हैं। और ये सारी तरक्की बंगाल की उस लेबर पर निर्भर है जो सस्ते लेबर की वजह से और मेहनतकश लेबर की वजह से यह मतलब कृषि फल फूल रहा है। क्या उस इकोनॉमी पर चोट पहुंचाना तो शाह की कोशिश नहीं है? कई सवाल है और तमाम सवालों का एक ही जवाब है, शाह सियासत तो नहीं कर रहे हैं।